स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं अलजेब्रा, जिसकी एक्सरसाइज 10.1 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। जिन्होंने वो प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर एक आई बटन आ रहा है, आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। क्योंकि अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्वेश्चन नंबर 7 से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने राधा वाला क्वेश्चन किया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने लीला के बारे में बताया। उन्होंने क्या बोला? लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। राधा जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, उसी राधा की जो है लीला जो है यंगर सिस्टर। यंगर मतलब छोटी सिस्टर। एल्डर होता है बड़ी सिस्टर, बड़ा, और यंगर मतलब उससे छोटा। लीला इज 4 years यंगर देन राधा। लीला जो है अपनी बहन राधा से 4 साल छोटी है। कैन यू राइट द लीला's एज इन टर्म्स ऑफ राधा's एज? क्या आप लीला की एज बता सकते हो राधा की एज के टर्म में? टेक राधा's एज टू बी X years। अब हमें राधा की एज तो पता नहीं है, हमको उन्होंने बोल दिया है कि जो लीला की एज है वो राधा की एज से 4 साल छोटी है, वो यंगर है राधा से। पर राधा की एज कैसे पता चलेगी जब राधा की एज पता ही नहीं है, अननोन है? तो अननोन को हमने क्या मानना है? अज्यूम करना है। कोई भी हमने अल्फाबेट अज्यूम करना है, तो उन्होंने बोला उसको आप X years ले लो राधा की एज को। तो हमने लिख लिया लेट राधा's एज इज इक्वल टू X years। और उन्होंने क्या बोला है? लीला इज 4 years यंगर देन राधा। लीला इज यंगर देन राधा। कितनी? 4 years यंगर देन राधा। कितनी यंगर है, कितनी छोटी है? 4 साल उससे छोटी है। तो कैन यू राइट लीला एज इन टर्म्स ऑफ राधा? तो लीला की एज हो कितनी गई? लीला's एज इज इक्वल टू, राधा जो है वो लीला से बड़ी है, राधा से लीला 4 साल छोटी है। तो राधा की एज क्या हो गई? X हो गई। लीला उससे 4 साल छोटी है। मान लो आपकी एज 10 years है और मैं बोल रही हूँ कि मेरी सिस्टर की एज मुझसे 4 साल छोटी है। सॉरी, आपकी एज 10 साल है और आपकी सिस्टर जो है वो आपसे 4 साल छोटी है। तो आप बता सकते हो ना 10 में से आपने क्या किया? 4 year माइनस किया तो 6 years की निकल आई आपकी सिस्टर। मतलब क्या किया आपने? माइनस किया ना। 10 साल आपकी एज है, 4 साल वो छोटी है। तब 10 में से आपने उसकी एज निकालने के लिए क्या किया? अपनी एज में से 4 साल का जो डिफरेंस है उसको माइनस कर दिया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसका आंसर निकल आया। तो यहाँ पर हमने क्या किया? हमने राधा की एज को X माना क्योंकि राधा की एज पता नहीं है, पर लीला की एज हमसे पूछी है। तो राधा की एज में से हम क्या करेंगे? लीला की एज को माइनस ही तो करेंगे। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया ना। अगर आपको अपनी एज पता है और आपसे पूछा जाए आपकी सिस्टर की एज आपसे 4 साल छोटी है, तो आप अपनी एज में से उसकी एज को 4 साल घटा दोगे ना। उसकी एज अपनी एज से 4 साल माइनस कर दोगे तो उसकी एज निकल आएगी। तो इसी तरीके से हमने फॉर्मूला क्या बन गया? इसी को हम अल्फाबेटिक अलजेब्रा में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। अगर हमें राधा की एज पता चल जाएगी तो हम उसको माइनस करके निकाल सकते हैं। तो इन अलजेब्रिक फॉर्म हमारा आंसर क्या हो गया? यही। अभी हम ऊपर जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे थे वो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस थे सारे। यहाँ पर हमने देखा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन उनसे डिफरेंट है। यहाँ पर उसकी वो जो छोटी थी तो राधा की एज में से हमने 4 साल घटा दिए तो लीला की एज निकल आई। आई होप आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए हैं। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।